वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लिप नंबर 3 में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब क्लिप नंबर 3 के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अब हम लोग अपना एक्शन मेथड बनाएंगे जो कि बेसिकली हमने जो अभी अपना फंक्शन बनाया है रिज्यूमे एंटिटी के अंदर, उसको वो कॉल करेगा। ठीक है, तो पब्लिक और उसके बाद IHTTP एक्शन रिज़ल्ट, और यहाँ पे हमें पता है कि हम लोगों ने गेट का कीवर्ड यूज़ करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोगों ने गेट लिख ली है। अब हम लोग बनाते हैं सॉरी, यहाँ पे जो है मैंने ब्रेसेस लगानी थी, तो लिस्ट। ठीक है, और ये होगी बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है रिज्यूमे। ठीक है, रिज्यूमे भी पढ़ते हैं, रिज्यूमे भी पढ़ते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। और इसका नाम मैं देता हूँ लिस्ट, और स्टार्टिंग में बेसिकली ये नल होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, अब मैं एंटिटी बनाने जा रहा हूँ, रिज्यूमे एंटिटी, रिज्यूमे रिज्यूमे एंटिटी। ठीक है, अब इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंटिटी करके। ठीक है, एंटिटी कर देते हैं। ठीक है, और इज़ इक्वल टू हम लोग कर देंगे न्यू, और इसको हम कर देंगे रिज्यूमे एंटिटी, और यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट को हम असाइन कर देंगे क्या कि एंटिटी डॉट गेट रिज्यूमे लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे कि रिटर्न कर देंगे चीज़ क्या, ओके। ठीक है, और क्या चीज़ रिटर्न करेगा, यहाँ पे हम इसको लिस्ट पास कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा क्लोज हो चुका। ठीक है, तो हमारे पास जो है अभी एक फंक्शन बना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गूगल पोस्टमैन पे रन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोलर पे आके मैं रन करता हूँ, देखते हैं कि क्या जो हमारा गेट वाला फंक्शन है ये सही चल भी रहा है या इसमें कोई एरर है। ठीक है, जो मिस्टेक होती है हम लोग यहीं पे क्या कहते हैं सॉर्ट आउट पॉइंट आउट कर लेते हैं कौन सी मिस्टेक है हमारे पास। यहाँ पे रन हो रहा है, थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास ब्राउज़र अब ओपन हो रहा है। स्टूडेंट्स, आपको तो ये पता ही होगा क्या कहते हैं कि जो हमारे पास वेब कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल होती है बेसिकली, ये वाली नहीं, दूसरी इसमें बेसिकली राउट होता है, उसमें हमारे पास प्रॉपर मेंशन होता है कि सबसे पहले हमें जो है API लिखना है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कंट्रोलर का नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्र करते हैं मज़ीद, और फिर जो है हमारी वेब जो हमारी बेसिकली हम लोगों ने API बनाई है, वो उसका जो गेट का फंक्शन है वो हम लोग देख सकेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, API कीवर्ड, और उसके बाद कंट्रोलर का नाम है रेज्यूमे, तो RESUME, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। फर्स्ट टाइम रन हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक एरर आ गया है, तो इस एरर को देख लेते हैं। और बेसिकली अगर एरर को देखें तो वो कह रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम रिज्यूमे। हमने अपने टेबल का नाम लिखा था रिज्यूमे टेबल। ठीक है, अगर इसको क्रॉस चेक कर देते हैं, ये देखिए हमारे पास है रिज्यूमे टेबल। ठीक है, तो दोबारा मैं आ जाता हूँ विजुअल स्टूडियो के पास, और इसको सेव करके रिफ़्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ब्राउज़र हमारा अभी तक हाँ जी ओपन हो रहा है। यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ API/resume। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा गेट का मेथड है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई एरर नहीं है। एक एरर था कि जहाँ पे हम लोगों ने अपनी टेबल का नाम जो है वो सही स्पेसिफाई नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो है क्या कहते हैं हमारा जो वो है वो सही चल रहा है। अब जो हम लोग जल्दी से हमारे जो बकिया हमारे पास जो है हमारे फंक्शंस हैं वो लिख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, और ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मैंने फंक्शन लिख लिया है। अब बेसिकली क्या मैं एक और फंक्शन लिख रहा हूँ जो कि बेसिकली गेट रिज्यूमे बाय आईडी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आईडी पास कर दी, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और स्टार्टिंग में नल कर दिया। यहाँ पे अगर आप लोग नोट करें तो जो मेरे पास है बेसिकली सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिज्यूमे टेबल, ठीक है, वेयर आईडी, जो आईडी मैं यहाँ पे पास करूँगा वो यहाँ पर आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में जो कुछ भी मेरे पास डाटा होगा वो आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये हमारे पास पुरानी चीज़ें हैं, क्यूरी मैंने इसको पास कर दिया, एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है, ये जो बेसिकली हमारे पास क्या कहते हैं एसक्यूएल कनेक्शन जो हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन पास कर दिया। ये हमारे पास देखें एसक्यूएल कनेक्शन बना हुआ है, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है यहाँ पे पास हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमने एसक्यूएल कनेक्शन के थ्रू कनेक्शन ओपन कर डाटा रीड कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, इसको भी मैं इंटेंट प्रॉपर कर देता हूँ, ठीक है, और ठीक है इसी तरह इसको भी ये हमने जो आईडी बनाई हुई थी, ठीक है, और ये हमारे पास फुल नेम आ जाता है। इसी तरह हमारे पास सिटी और डाटा रीडर क्या कहते हैं क्वालिफ़िकेशन, एक्सपेक्टेड सैलरी और इंटरेस्ट आ गया, और जो है यहाँ पे मैंने रिज्यूमे को रिटर्न कर लिया। ठीक है, चलें अब जो है क्या कहते हैं अब हम जो है अब इस तरह हमारे पास गेट रिज्यूमे आईडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है हम जाके वहाँ पे कोड लिख लेते हैं कंट्रोलर के अंदर जाके। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मैंने इसका कोड भी लिख लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं सॉरी यहाँ पे जो है क्या कहते हैं देखें यहाँ पे भी सेम गेट का ही आएगा। ठीक है, और इंट आईडी हो जाएगा। ठीक है, रिज्यूमे एंटिटी मैंने बनाई, अब जो मैंने फंक्शन बनाया वो है बेसिकली गेट रिज्यूमे बाय आईडी, तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया, और यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था वो रिज्यूमे 1 था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया। इसी तरह अब हम लोग क्या कहते हैं जैसे हम लोगों ने गेट का बना लिया है, तो अब हम लोग बनाएंगे अपना इंसर्ट का। ठीक है, इंसर्ट हमारे पास इंसर्ट का बना लेते हैं जो डेटाबेस में इंसर्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पे अब इंसर्ट का हम लोग बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मैंने इंसर्ट का फंक्शन भी बना लिया है, आप देख सकते हैं कि इंसर्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो मैंने नाम रखा हुआ है बेसिकली रिज्यूमे इंसर्ट मैंने रख दिया है। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं इंट इन्फेक्टेड रोज। अब मैं जो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पास है, यहाँ पे जो मैं क्यूरी लिख रहा हूँ बेसिकली आप नोट कर सकते हैं इंसर्ट इनटू रिज्यूमे टेबल। अब मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें, फुल नेम है, सिटी है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपेक्टेड सैलरी है और इंटरेस्ट है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, वैल्यूज़ फुल नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपेक्टेड सैलरी, इंटरेस्ट, और यहाँ पे जो है बेसिकली यूजिंग पैरामीटर्स मैंने जो है इन्हें वैल्यूज़ पास कर दी, और यहाँ पे जो है मैंने क्या कहते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कॉल कर दिया, और फिर जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसको मैंने रिटर्न कर दिया। अब हम लोग चलते हैं कंट्रोलर की तरफ और वहाँ पे इसका कोड जो है वो ऐड कर लेते हैं, मतलब अपने इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हम लोगों ने बेसिकली इंसर्ट बनाया था, बट यहाँ पे जो हमें उसका नाम देना है या नाम सेट करना है वो पोस्ट ही सेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं देखिए रिज्यूमे को मैंने जो ऑब्जेक्ट है वो उसका नाम जो है वो 2 रख दिया। अच्छा, आपको याद होगा हमने जो लास्ट क्या कहते हैं वीक में किया था, यहाँ पे हम आईडी भी पास कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सब कुछ है, जो आईडी है वो भी इसी के अंदर एम्बेड है, तो हमारे लिए आईडी अलग से पास करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों ने फ्रॉम बॉडी भी देना है। ठीक है, और क्या कहते हैं यहाँ पे अब देखें जब हो जाएगा ये चीज़ इंसर्ट हो जाएगी तो हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा न्यू रिकॉर्ड एडिड सक्सेसफुली। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा 2 और फंक्शन रह गए, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं अभी। ठीक है, और रिज्यूमे एंटिटी में वापस आ जाते हैं, और यहाँ पे जो है अब मैं क्या कहते हैं अपना जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मैंने अब अपडेट का फंक्शन भी बना लिया है। देखें अपडेट रिज्यूमे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और यहाँ पे जो बेसिकली मेन चीज़ क्यूरी है वो आप नोट करें, अपडेट रिज्यूमे टेबल सेट फुल नेम। हमारे पास ये रिज्यूमे की मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ रिज्यूमे अपडेट, तो रिज्यूमे अपडेट डॉट फुल नेम, फिर हमारे पास इस तरह सिटी आ जाएगा। ठीक है, सिटी के बाद आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन मैंने सेट की है, क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपेक्टेड सैलरी। ठीक है, एक्सपेक्टेड सैलरी के बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटरेस्ट के बाद अब जब सारी चीज़ें हो चुकी हैं हम अपडेट कर रहे हैं, तो वो वाली अपडेट करेंगे जिसमें हम लोग स्पेसिफिक जो मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा वेयर रिज्यूमे आईडी, कौन सी आईडी होगी बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं वेयर रिज्यूमे आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगी रिज्यूम कहते हैं जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, बाकी वह सब पुरानी चीज़ें हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोलर के अंदर जाके इसको भी कॉल कर लेता हूँ।
तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली इसको भी यहाँ पे कॉल कर लिया, और यहाँ पे आप लोगों ने याद करना कि जब हम लोग अपडेट बनाते हैं फंक्शन तो हमें पुट का कीवर्ड यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैंने पुट यूज़ किया, ठीक है। और मैंने अपने क्या कहते हैं एंटिटी डॉट अपडेट रिज्यूमे, और जब ये कॉल हो जाएगा और मेरे पास अपडेट हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा रिज्यूमे अपडेटेड सक्सेसफुली। अब जो हमारे पास लास्ट फंक्शन रह गया है जो है बेसिकली डिलीट का, तो जल्दी से जो है डिलीट वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है मैंने डिलीट का कोड भी लिख लिया है, ठीक है। और देखें डिलीट फ्रॉम रिज्यूमे टेबल वेयर आईडी, जो हम लोग क्या कहते हैं सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं कंट्रोलर के अंदर आप लोग आए तो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर कोड भी लिख लिया है डिलीट का, ठीक है। स्टूडेंट क्या कहते हैं क्लिप का टाइम ओवर हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप के अंदर हम लोग इसको रन करते हैं और गूगल पोस्टमैन के को यूज़ करते हुए इस वेब API को टेस्ट भी करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप के अंदर।